डेली क्राइम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ। दर्शकों, बता दें, ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हम बता दें कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे अल्पन बंदोपाध्याय, जो प्रधानमंत्री की एक मीटिंग में देर से पहुंचे थे और उनके ऊपर एक तरीके से कहा जाए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और उनको दिल्ली बुला लिया गया था और उनको पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पद से हटा दिया गया था। हालांकि ममता बनर्जी ने उन्हें रिलीव नहीं किया और ये कह दिया कि हम उन्हें नहीं भेजेंगे। इसी दौरान उन्होंने अनुशासनहीनता करते हुए एक इतना सीनियर आईएएस होने के बावजूद उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बन गए। उन्होंने केंद्र की बात को अनदेखा किया। दर्शकों, ये बता दें, जो ममता बनर्जी ये एक क्षेत्रीय तुच्छ राजनीति कर रही हैं, जिसमें वो बंगाली वर्सेस अदर्स कर रही हैं, ये बहुत ही मतलब घटिया सोच है। क्योंकि केंद्र सरकार ने द्विवेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रहे हैं, उनको वहाँ नियुक्त कर दिया था एज अ मुख्य सचिव। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको एक पर्सनल लड़ाई लेते हुए प्रधानमंत्री को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर कह के संबोधित किया और एक तरीके से उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी शायद ये भूल जाती हैं कि भारत जो है वो एक संघीय देश है और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी राज्य स्वतंत्र हैं डेमोक्रेसी में अपना राज्य चलाने के लिए, लेकिन कुछ बातों के लिए उन्हें केंद्र की नीतियों का पालन करना पड़ेगा। ममता बनर्जी भूल जाती हैं कि आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब केंद्र अपने अधिकारियों की नियुक्ति राज्यों में करता है कि राज्य जो हैं वो अपना शासन सही से चला सकें और केंद्र और राज्य के बीच में आईएएस एक ब्रिज होता है। तो ममता बनर्जी ने ये भूलते हुए और अपनी क्षेत्र की जो उनकी समस्याएं हैं वहाँ पे, जहाँ हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज कत्लेआम हो रहा है इलेक्शन के बाद, जबकि ममता बनर्जी फुल मेजोरिटी में है, उनको अपने शासन पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो केंद्र वर्सेस राज्य की राजनीति में फंसी हुई हैं। पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री की एक आपदा मीटिंग में देर से आई और उसको इग्नोर किया। प्रधानमंत्री ने जब डीएम कॉन्क्लेव किया सारे देश में, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में जितने डीएम थे उन्होंने उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए मना किया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट यू वांट टू फिनिश मी, कैन यू डू इट? नेवर। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IAS and IPS, please be together, and state service officer also, please be together and fight the battle. It is not only the battle of Alpan Bandyopadhyay. This battle is for all the bureaucracy, all the bureaucrats. Bureaucrats are afraid now. They cannot even ask them a question. Only two syndicate members, these two, whatever they can decide, that is the law. It never said, even if somebody go to the court will not give support also. So far my knowledge is concerned, I am also as a lawyer speaking. I am also as a lawyer. And I am the High Court, Kolkata High Court, the live member of Bar Council also. So as a just common lawyer or just as a commoner, what we can guess, nobody can give this type of order. कहीं ना कहीं अल्पन बंदोपाध्याय की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो, क्योंकि सारे डीएम जो है वो मुख्य सचिव के अंडर काम करते हैं, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री का प्यादा बनकर इस पे कोई आवाज नहीं उठाई। दर्शकों,
अब बता दें हम, जो केंद्र सरकार ने, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है, वो नोटिस जारी किया है एपिडेमिक एक्ट 2005 के तहत ये नोटिस जारी हुआ है, जिसकी धारा 51B के तहत उनसे पूछा गया है कि जब पूरे देश में महामारी चल रही थी, पश्चिम बंगाल में तूफान आ रहा था, तो उस समय आप कैसे ऐसे अचानक से रिटायरमेंट ले सकते हैं। और रिटायरमेंट लेने का मतलब दर्शकों ये नहीं हुआ कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दी और वो रिटायर हो गए। उसका एक पूरा प्रोसेस है और एक आईएएस अधिकारी कई नियमों और शर्तों से बाधित होता है और उनको एक तरह का अनुबंधन होता है जब वो नौकरी ज्वाइन करते हैं कि उनको ये सारी नियम शर्तें माननी पड़ेगी। अब अगर अल्पन बंदोपाध्याय अपनी गलती को न स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से माफी उन्होंने नहीं मांगी और इसमें करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो उनकी बाकी की जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्करों में गुजरेगी। और जो एपिडेमिक एक्ट 2005 की धारा 51B है, उसमें इनको 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। और उनकी जो एक आईएएस रिटायर होने के बाद जो आईएएस को एक सुविधाएं मिलती थी या पद मिल सकते थे, चाहे वो गवर्नर हो सकते थे या किसी बड़ी कमेटी के सलाहकार हो सकते थे या भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट करके WTO या WHO या यूनाइटेड नेशन भेजे जा सकते थे या कल को राजदूत भी हो सकते थे, वो सारी जो संभावनाएं वो खत्म हो जाएंगी और वो एक मुख्यमंत्री और केंद्र के बीच की एक कहा जाए कि बीच में फंस के रह जाएंगे। दर्शकों, हमारे ख्याल से एक आईएएस का अपना एक इंटेलेक्चुअल होता है। अल्पन बंदोपाध्याय जो हैं वो एक बहुत सीनियर आईएएस हैं। उनको अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए सही फैसला लेना चाहिए और अपनी नौकरी के मूल्यों का पालन करना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था, जो एक्सटेंशन उनका अगस्त तक है, वो ये ना समझें कि वो क्योंकि एक इतने सीनियर आईएएस हैं और वो ममता बनर्जी की सरपरस्ती कर रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। दर्शकों, हम बताएं कि चाहे वो कोई भी नौकरी करने वाला इंसान हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो या कोई और अधिकारी हो, सभी को सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। और अल्पन बंदोपाध्याय जो हैं वो अपनी गलती को मानते हुए आगे बढ़ें, तभी इसमें कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ, डेली क्राइम न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।